हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, आज की वीडियो में इंटरेस्टिंग एक कंपैरिजन होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि अमेजोन पे अवेलेबल है सैमसंग गैलेक्सी M52 जो कि उस प्राइस सेगमेंट में सैमसंग की ब्रांड वैल्यू के साथ में एक अच्छा डिवाइस है। लेकिन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है Realme का GT मास्टर एडिशन जो कि 20,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट में एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है। और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं GT मास्टर एडिशन से वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी M52 तो कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो कौन सा फोन लेना चाहिए गाइस, डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में सभी फोन के अपडेटेड प्राइस लिंक दिए हुए हैं, जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। और हाँ गाइस, ये जो दोनों ही फोन है ना मैंने पर्सनली यूज किए हैं। मतलब मैं जो ओपिनियन बताऊंगा ना, जो पूरा कंपैरिजन करेंगे वो मैं अपने पर्सनल यूज के ऊपर बताऊंगा कि हाँ मैंने क्या फील किया है इन दोनों फोन को यूज करने के बाद में। और दोनों ही फोन के मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं, अगर आपको देखने हैं तो आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में करते हैं कंपैरिजन और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की यहाँ पे ब्रांड क्वालिटी एंड ब्रांड वैल्यू के बारे में। देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर दोनों का फोन का प्राइस सेम होता है ना तो वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं सैमसंग की तरफ, क्योंकि सैमसंग की जो ब्रांड वैल्यू है वो रियलमी के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इसलिए जो है ज्यादा लोग प्रेफरेंस देते हैं कि 1000 रुपए ऊपर होता है तो भी हम सैमसंग की तरफ जाएंगे। देखो, वो नो डाउट एक अच्छी बात है, आफ्टर सेल सर्विस ब्रांड वैल्यू सैमसंग की जो है ज्यादा बेटर है कंपैरिजन रियलमी से। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस में फर्क है ना, आफ्टर कैशबैक आफ्टर कार्ड डिस्काउंट लगभग 3000 रुपए का डिफरेंस है। तो उस प्राइस सेगमेंट में हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। ये है सैमसंग गैलेक्सी M52 और ये है रियलमी का GT मास्टर एडिशन। गाइस, अगर फील की बात करता हूं ना तो आपको फील करने में पता लग जाएगा कि हाँ यार, डेफिनेटली जो GT मास्टर एडिशन है वो थोड़ा प्रीमियम फील प्रोवाइड करता है। और वहीं अगर बात करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी M52 की तो डेफिनेटली वहां पर एक आपको लोअर फील तो नहीं मिलेगा, एक अच्छा फील जरूर मिलता है। लेकिन उसका जो प्लास्टिक बिल्ड है ना वो एक अच्छा है कंपेरिजन पुरानी वाली से। लेकिन अगर अभी भी हम कंपेयर करते हैं इसी के प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर इतना अच्छा प्लास्टिक आपको देखने को नहीं मिलता है जहां पर हम इसको कंपेयर कर पाए इजीली GT मास्टर एडिशन से। तो नो डाउट बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है यहाँ पे GT मास्टर एडिशन की बेटर, एंड इसका जो फैब्रिक है वो भी जो है ज्यादा बेटर मिलता है कंपेरिजन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M52। और अगर साइज की बात करते हैं, ग्रिप की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे GT मास्टर एडिशन साइज छोटा है, 6.43 इंच का डिस्प्ले है। और वहीं बात करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी M52 की तो वो है 6.7 इंच का डिस्प्ले। जो ग्रिप की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक परफेक्ट ग्रिप मिलता है, 6.43 इंच का डिस्प्ले। लेकिन ग्रिप की अलग अलग चॉइस हो सकती है, किसी को बड़ा स्क्रीन साइज पसंद है, किसी को छोटा स्क्रीन साइज पसंद है। लेकिन यहाँ पे ग्रिपनेस के मामले में ये दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ साइज का फर्क है। सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है इस मामले में। और गाइस, वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फोन के फ्रंट डिजाइन के बारे में तो दोनों में ही पंच होल स्क्रीन है। रियलमी के अंदर साइड पंच होल स्क्रीन है, सैमसंग के अंदर मिड पंच होल स्क्रीन है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही फोन के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M52 के अंदर सुपर एमोलेड प्लस स्क्रीन है। हालांकि अगर हम यहां पे दोनों फोन को साथ में रखते हैं तो आपको ज्यादा फर्क तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर सामने आप वीविंग की बात करते हैं तो माइनर सा ही फर्क आपको देखने को मिलेगा। सुपर एमोलेड प्लस जो स्क्रीन है वो अपग्रेड है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। मतलब यहां पर माइनर सा फर्क है, सैमसंग जो है माइनर से डिस्प्ले के साथ में जो है एक अपग्रेड साथ आपको देखने को मिलता है। और वहीं अगर डिस्प्ले साइज की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 6.7 इंच है सैमसंग गैलेक्सी M52 और 6.43 इंच है यहाँ पे रियलमी का GT मास्टर एडिशन। तो डिस्प्ले में ऑलमोस्ट सिमिलर है, माइनर सा फर्क आपको देखने को मिलता है। सैमसंग M52 बेटर है सुपर एमोलेड प्लस स्क्रीन के साथ में। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर इन दोनों ही फोन का जो चिपसेट परफॉर्मेंस है ना वो बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही फोन में यूज किया गया है स्नैपड्रैगन 778G जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ में बेस्ड है। परफॉर्मेंस के मामले में ये चिपसेट काफी अच्छा परफॉर्म करता है सैमसंग के UI के साथ में भी और रियलमी के UI के साथ में भी। गाइस, अगर हम यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो हमने दोनों ही फोन में गेम को यूज किया है, कोई हमें दिक्कत देखने को नहीं मिली है। मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस इन दोनों ही फोन में अच्छा है। सैमसंग की UI की बात करते हैं तो वहां पे भी कंफर्टेबल है, एंड रियलमी UI की बात करते हैं तो वहां पे भी कंफर्टेबल है। मतलब आप यहां पे इजीली जज नहीं कर सकते हैं कि कौन सा फोन बेटर है गेमिंग के मामले में
ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पे कि कौन सा फोन बेटर है गेमिंग के मामले में। दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। और गाइस अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, जो बैक डिजाइन है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला कि मुझे पर्सनली जो है GT मास्टर एडिशन का बैक डिजाइन ज्यादा पसंद आया है, लेकिन अगर कैमरा मॉड्यूल की बात करते हैं तो वहां पर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पे कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो दोनों ही फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है यूज किया गया है। मेन कैमरा है 64 MP का कैमरा एंड सेकेंडरी कैमरा है सैमसंग के अंदर 12 MP का, लेकिन आपको Realme के अंदर मिलेगा 8 MP का अल्ट्रा वाइड। एंड थर्ड जो कैमरा है Realme के अंदर है 2 MP का मैक्रो लेंस एंड सैमसंग की बात करते हैं तो वहां पर है 5 MP का मैक्रो लेंस। अगर यहाँ पे हम प्राइमरी कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पे पिक्सल एंड अपर्चर लेंस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्वालिटी कंपेयर करते हैं तो ये आप यहाँ पे क्वालिटी देख सकते हैं जो कि दोनों ही फोन से सेम पोजीशन पे कैप्चर की गई है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको जो है कौन से फोन की क्वालिटी बेटर लगी है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा फर्क तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कलर वाइज में आपको डेफिनेटली फर्क देखने को मिलेगा इन दोनों ही फोन के अंदर। लेकिन ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप मुझे बताना कि कौन से फोन के जो कलर रेशियो है एंड कौन से फोन की जो क्वालिटी है वो आपको बेटर मिली है, जो आपने यहाँ पर ये 3-4 इमेजेस देखी। और वहीं अगर हम इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा के बारे में बात करते हैं तो 12 MP का है अल्ट्रा वाइड एंगल सैमसंग के अंदर, जहां पर आपको 123 डिग्री एरिया कवर करते हुए मिलेगा। मतलब जो है वाइड ज्यादा है सैमसंग के अंदर। अगर वहीं बात करता हूं मैं यहाँ पे Realme के बारे में तो वहां पर है 8 MP का 119 डिग्री, मतलब एरिया जो कवर करता है ना अल्ट्रा वाइड साथ में, वहां पर है 119 डिग्री। लेकिन अगर सैमसंग की बात करता हूं तो वहां पर है 123 डिग्री। मतलब एरिया में आपको ज्यादा फर्क देखने को मिलता है, लेकिन अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको माइनर सा ही फर्क देखने को मिलेगा। 8 MP का एंड 12 MP का ज्यादा फर्क नहीं है क्वालिटी के अंदर, लेकिन हाँ वाइड के अंदर आपको डेफिनेटली फर्क देखने को मिलता है इन दोनों ही फोन के साथ में। और इसके अलावा जो थर्ड कैमरा है ना वो है मैक्रो लेंस। मतलब 5 MP का जो कैमरा है वहां पर है सैमसंग का मैक्रो लेंस एंड 2 MP का मैक्रो लेंस है वो है Realme के साथ में। मैक्रो लेंस में आप कोई ज्यादा फर्क पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो मेन कैमरा है एंड अल्ट्रा वाइड एंगल जो इमेज है वहां पे आपको जो है डेफिनेटली फर्क देखने को मिलेगा इन दोनों ही फोन के साथ में। और अगर फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो वहां पर है 32 MP का कैमरा इन दोनों ही फोन के साथ में। लेकिन अगर यहाँ पे कंपेयर करते हैं फ्रंट कैमरा के अंदर तो मुझे पर्सनली जो है Realme की क्वालिटी ज्यादा बेटर लगी है कंपेरिजन यहाँ पे Samsung Galaxy M52 के फ्रंट कैमरा के साथ में। अदरवाइज आप मुझे बताना कि आपको जो है कौन से फोन की कैमरा क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और इसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फोन के बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में तो जो Realme का GT मास्टर एडिशन है 6.43 इंच का डिस्प्ले है, लेकिन बैटरी आपको मिलती है वहां पे 4300 mAh की बैटरी। एंड वहीं बात करते हैं Samsung Galaxy M52 की 6.7 इंच का डिस्प्ले है, बैटरी उसकी गई है 5000 mAh की बैटरी। मतलब बैटरी में आपको 700 mAh का फर्क डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्रीन साइज की बात करते हैं तो वहां पर भी जो है ऑलमोस्ट 0.6 इंच का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो बैटरी ऑलमोस्ट हम सिमिलर बोल सकते हैं परफॉर्मेंस के मामले में। लेकिन यहाँ पे अगर चार्जिंग की बात करते हैं ना तो आपको 65 वॉट का चार्जर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे Realme GT मास्टर एडिशन के अंदर, जहां पे बैटरी चार्जिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत ही अच्छा है। मतलब 4300 mAh की बैटरी ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर आपको जो है 0% से 100% चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे Samsung Galaxy M52 की तो वहां पे मिलता है 25 वॉट का चार्जर, 5000 mAh की बैटरी है, 5000 mAh बैटरी और 25 वॉट का चार्जर ऑलमोस्ट 1 से सवा घंटा डेफिनेटली लेगा आपका। और वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फोन के सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में तो सैमसंग का खुद का डिस्प्ले है सुपर एमोलेड, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी प्राइस अच्छी देने के बाद में भी वहां पे कॉस्ट कटिंग कर रहा है, क्योंकि वहां पे आपको मिलता है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता तो शायद यहां पे 1000 रुपए कॉस्ट बढ़ जाती। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि सैमसंग का खुद का डिस्प्ले है उसके बाद में भी यहां पे कॉस्ट कटिंग हो रही है, तो मतलब यार थोड़ी बहुत तो दिक्कत वाली बात है। और वहीं अगर बात करता हूं Realme GT मास्टर एडिशन की, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और उसके बाद भी आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। मतलब ओवरऑल एक अच्छा है कंपेरिजन यहां पे Samsung Galaxy M52 से। तो गाइस वेरिएंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, 6GB लेना है 8GB लेना है, दोनों के ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जो भी हो चेकआउट कर लेना, परचेस कर लेना। और गाइस ओवरऑल एक पैकेज की बात करता हूं ना तो मेरे अकॉर्डिंग Realme GT मास्टर एडिशन ज़्यादा बेटर है अगर यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ब्रांड वैल्यू को नहीं देखते हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करना है कि आपको 5G यूज़ करना है, 12 5G बैंड आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि आप सैमसंग के साथ में जाओ। अगर आप फोन को 1 साल या फिर 1.5 साल के अंदर चेंज कर लेते हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप Realme की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म फोन यूज करना है तो आप जाओ सैमसंग की तरफ। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके जरूर बताना क्या मानना है इस सैमसंग के बारे में या फिर Realme के बारे में, जो भी हो आप मुझे कमेंट करके बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।